आपने पॉक्सो का नाम तो ज़रूर सुना होगा, बट आपको शायद ये नहीं पता होगा कि इस एक्ट को बनाया क्यों गया था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि अगर कोई वुमेन पॉक्सो के अंडर कोई सेक्सुअल ऑफेंस कमिट करती है तो क्या उसे पुनिशेबल माना जाएगा। तो चलिए इसी पूरी कहानी को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि पॉक्सो की क्या ज़रूरत थी। देखिए 2012 से पहले ऐसा कोई कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं था जो चिल्ड्रन को सेक्सुअल अब्यूज़ से प्रोटेक्शन की बात करे। हालांकि आईपीसी के कुछ लॉज जैसे 375, 354, 377 सेक्शंस ये बात करते थे अब्यूज़ की, लेकिन कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं थी कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है। और काफ़ी सिंपल जैसे इनअप्रोप्रिएट टचिंग, ग्रोपिंग, यूजेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सो ये सारी चीज़ें भी उसमें मेंशन नहीं की गई थी। और आईपीसी के ये सेक्शन बेसिकली एडल्ट वुमेन के पर्सपेक्टिव से बने थे, जिसमें बच्चों के पर्सपेक्टिव की तो बात ही नहीं की गई थी। सो चिल्ड्रन को बेटर प्रोटेक्शन देने के लिए द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 लाया गया। ये एक्ट जेंडर न्यूट्रल है और इसने चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ को हर एस्पेक्ट से कवर किया। पॉक्सो 2012 के बाद काफ़ी चेंजेस आए, जैसे कैमरा ट्रायल्स को इंक्लूड करना, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन करना विक्टिम्स की, स्पेशल पॉक्सो कोर्ट्स बनाए गए, चाइल्ड सपोर्ट पर्सन्स इंक्लूड किए गए, फास्ट ट्रैक हेयरिंग्स की गई केसेस की, और पुलिस को स्पेशल ट्रेनिंग दी गई कि चाइल्ड विक्टिम्स को कैसे डील करना है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लियर डेफिनेशंस ऑफ एवरी ऑफेंस। ये बहुत ज़रूरी था और बहुत पावरफुल रिफॉर्म था चिल्ड्रन की सेफ्टी के लिए। बट इसमें एक बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट अबाउट फीमेल ऑफेंडर्स। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये आता है कि अगर कोई वुमेन सेक्सुअल ऑफेंस कमिट करती है चाइल्ड के अगेंस्ट तो क्या वो पनिशेबल होगा या नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है कि जो पॉक्सो है वो 100% जेंडर न्यूट्रल है, यानी ऑफेंडर चाहे मेल हो या फीमेल लॉ सेम अप्लाई होगा। विक्टिम चाहे बॉय हो या गर्ल, प्रोटेक्शन इक्वल मिलती है। अगर कोई वुमेन चाइल्ड के साथ सेक्सुअल ऑफेंस करे, पॉक्सो उसे बिल्कुल सेम पनिशमेंट देता है जैसे एक मेल ऑफेंडर को। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लॉ में जब भी ही लिखा होता है तो उसका मतलब ही और शी होता है। ये क्लियरली 1897 के जनरल क्लॉजेस एक्ट में लिखा गया है। इसीलिए सेक्शन 3 ऑफ पॉक्सो में ही का मतलब वुमेन भी है। और 2019 में अमेंडमेंट बिल पास किया गया था जिसमें बताया गया कि जो पॉक्सो है वो जेंडर न्यूट्रल एक्ट है। अगर कोई वुमेन चाइल्ड के साथ, चाहे वो बॉय हो या गर्ल, कोई भी किसी भी तरह का सेक्सुअल ऑफेंस करती है तो वो 100% पुनिशेबल होगा अंडर पॉक्सो। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन हेल्प की और आपको ये टॉपिक समझ में आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है कि जितने भी सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड लॉज हैं क्या उनको जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए जैसे कि पॉक्सो है। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।